अगर आपकी आमदनी बढ़ जाए, क्या आप अमीर बन जाएंगे? अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाना ही अमीरी की निशानी है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असली फर्क सोच का होता है। गरीब और अमीर में सबसे बड़ा अंतर ये नहीं कि उनके पास कितने पैसे हैं, बल्कि ये है कि वो पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, उसने पूरी दुनिया के लाखों लोगों की फाइनेंशियल सोच को बदल दिया है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक माइंडसेट चेंजर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिच डैड पुअर डैड के वो असली सबक क्या हैं जो अमीर अपने बच्चों को सिखाते हैं और गरीब नहीं। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ किताब का सारांश नहीं है, ये आपके सोचने, कमाने और जीने का तरीका बदल सकता है। रिच डैड और पुअर डैड कौन है? रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। 1. पुअर डैड उनके असली पिता, जो हाईली एजुकेटेड थे, सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन पैसे के बारे में पारंपरिक सोच रखते थे। 2. रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्होंने स्कूल से ज्यादा जीवन के अनुभवों से सीखा और एक सफल बिजनेसमैन बने। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, और रॉबर्ट ने इन्हीं दोनों की तुलना से पैसे के असली सबक सीखे। सबक 1. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पुरुष अपनी में चले गए कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट है। रिच डैड ने सिखाया कि अगर तुम अपनी तनख्वाह पर निर्भर हो तो तुम हमेशा किसी और के सपने के लिए काम कर रहे हो। लेसन: पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। पैसिव इनकम के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना असली गेम है। सबक 2. फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली अमीरी है। हमारे स्कूल हमें सिखाते हैं कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन रिच डैड कहते थे कि जब तक आप पैसे को समझते नहीं, आप चाहे जितना भी कमा लें, अमीर नहीं बन सकते। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सब समझना जरूरी है। एग्जाम्पल: बड़ा घर कोई संपत्ति नहीं है अगर वो आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है, वो लायबिलिटी है। लेसन: पैसे की भाषा समझो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखो, ये आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। सबक 3. अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, पुरुष अपनी मिलते ही खर्च कर देते हैं, EMI, बिल, जरूरतें, और फिर बचा कुछ नहीं। रिच डैड सिखाते हैं कि पहले अपने पैसे से ऐसे एसेट्स खरीदो जो आपको इनकम दे। एसेट्स क्या हैं? रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और बॉन्ड्स, बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताबें, कोर्सेज। लायबिलिटीज क्या हैं? महंगी कार की किश्तें, बड़ा घर, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। लेसन: अमीर लोग एसेट्स बढ़ाते हैं, गरीब लोग खर्चे बढ़ाते हैं। सबक 4. काम के लिए सीखो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। पुरुष अपनी भूमिका निभा रहे थे, स्पेशलाइजेशन पर एक क्षेत्र में माहिर बनो। रिच डैड ने कहा, सीखो कि बिजनेस कैसे काम करता है। मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, लीडरशिप, ये सभी स्किल्स जरूरी हैं। लेसन: नौकरी करो, लेकिन सीखने के मकसद से। हर काम में कुछ नया सीखो जो आगे जाकर तुम्हारे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में काम आएगा। सबक 5. डर और लालच को पहचानो। पुरुष हटाते के डर से संचालित थी। नौकरी छूट गई तो क्या होगा? EMI कैसे देंगे? रिच डैड ने सिखाया कि डर और लालच दोनों को समझो। डर से भागो मत और लालच में बहो मत। एग्जाम्पल: लोग शेयर मार्केट से डरते हैं क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली। लालच में आकर ज्यादा रिटर्न के चक्कर में फंसते हैं। लेसन: इमोशन से नहीं, एजुकेशन से फैसला करो। सबक 6. टैक्स और लॉ के नियम समझो। रिच लोग टैक्स को समझते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। पुरुष लोग टैक्स से डरते हैं। रिच डैड ने सिखाया कि बिजनेस बनाओ, क्योंकि बिजनेस पर टैक्स के नियम अलग होते हैं। एक एम्प्लॉय को पहले टैक्स देना होता है, फिर जो बचा उससे खर्च करना पड़ता है, जबकि एक बिजनेसमैन पहले खर्च करता है, फिर टैक्स देता है। लेसन: फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है टैक्स, कानून और पैसों के खेल को समझना। सबक 7. सेल्फ डाउट को हराओ। रिच बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारी खुद की सोच। रिच डैड ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं पूछूंगा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। लेसन: अपने अंदर के डर, संकोच और बहानों को खत्म करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अमीर बनने के लिए माइंडसेट सबसे बड़ा हथियार है। सबक 8. पैसे के लिए मेहनत मत करो, सिस्टम बनाओ। पुअर डैड हमेशा कहते थे, ज्यादा मेहनत करो। रिच डैड ने कहा, सिस्टम बनाओ जो पैसे बनाए। पैसिव इनकम की बात यहाँ आती है, ऐसी कमाई जो आपकी उपस्थिति के बिना भी आती रहे। सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम: रेंटल इनकम, डिविडेंड, ऑनलाइन कोर्सेज, बिजनेस रेवेन्यू। लेसन: अमीर लोग सिस्टम पर काम करते हैं, गरीब लोग टाइम पर। सबक 9. फाइनेंशियल रिस्क को समझो और यूज करो। पुरुष डैड कहते थे, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे, एजुकेटेड रिस्क लो। रिस्क को समझना और उसे अच्छे से हैंडल करना ही अमीर बनने का तरीका है। ब्लाइंडली रिस्क लेना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही समझदारी है। लेसन: रिस्क से मत डरो, उसे सीखो और स्मार्टली मैनेज करो। सबक 10. काम करने के लिए पैसा मत कमाओ, सीखने के लिए काम करो। किसी भी काम से पैसे के अलावा क्या स्किल्स सीख सकते हो, इस पर ध्यान दो। हर जॉब में कुछ नया सीखो जो तुम्हारे लिए एसेट्स बन जाए। लेसन: सीखते जाओ, बढ़ते जाओ।
खुद को कभी भी सीखने से रोको मत। निष्कर्ष, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके सोच पर निर्भर है। रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाता है कि अगर हमें सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हमें सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि पैसे के पीछे की सोच को समझना होगा। अमीर बनने की शुरुआत माइंडसेट से होती है, न कि सैलरी से। ये किताब हमें फाइनेंशियल लिटरेसी, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और एसेट बिल्डिंग की ताकत देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ नया समझने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल बुक साम्राज्य को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस किताब का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में किस किताब को कवर करें तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।